सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वाक़या यूं हुआ कि हजरत सैयदना इमाम कासिम इब्ने हसन रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हुमा ये अचानक इमाम पाक के सामने आए और आने के बाद कहने लगे, चचा जान सब एक के बाद एक शहीद हो गए, अब मैंने भी नहीं रहना, मुझे भी शहीद होने के लिए मैदान में जाना है। इमाम पाक को कुछ उस वक्त एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। फरमाने लगे, कासिम कैसी बात करते हो, कासिम कैसी बात करते हो, मैं तुम्हें करबला में भेज दूं कटने के लिए, तेरा भाई छोटा है, बच्चों का मुस्तकबिल किसने देखा। मेरे लाल नहीं, मैं तुझे करबला में जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे मैदान में जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे कटने की इजाजत नहीं। किस मुंह से मैं तुझे कटने की इजाजत दूं। जिस दिन से इमाम हसन की शहादत हुई थी, इमाम हसन पाक की शहादत जिस दिन हुई थी, उस दिन से लेकर आज तक कभी हजरत कासिम को यह एहसास नहीं हुआ था, इमाम कासिम को कभी एहसास नहीं हुआ था कि मेरे बाप की शहादत हो गई। बाप से ज्यादा प्यार इमाम कासिम को हजरत इमाम हुसैन ने दिया था। इमाम हुसैन पाक ने कासिम को इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी कि कासिम भूल गए थे कि मेरे बाप की कभी शहादत भी हुई है। कोई चीज मांगने से पहले हाजिर किया, अपने बेटों से ज्यादा भतीजों को प्यार दिया। लेकिन उस दिन हजरत सैयदना इमाम कासिम की आंखों में आंसू आ गए। पहली मर्तबा पता चला, पहली बार मालूम हुआ कि आज मेरे बाबा की शहादत हो गई, हसन साहब की शहादत हो गई। चचा का हाथ पकड़ के कहते हैं, चचा जिस दिन से मेरे बाबा हसन की शहादत हुई थी, उस दिन से लेकर आज तक मुझे कभी पता नहीं चला था कि मेरा बाबा शहीद हो गया। आज आपने यतीमी का एहसास दिला ही दिया, आज आपने बाप की शहादत का एहसास दिला ही दिया। इमाम पाक ने कहा, हुआ क्या मेरे बेटे। अर्ज करते, बाबा जान, चचा जान, आप तो मुझे ना कहते हैं, करबला में जाने से मना करते हैं। फरमाया, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे हसन की निशानी किस मुंह से तुझे जाने दूं, मैं क्या जवाब दूंगा हसन को। हजरत इमाम कासिम कहते, अगर आप जाने नहीं देंगे तो मैं अपने बाबा को क्या जवाब दूंगा। कहा, तेरी फूफी ज़ैनब ने तुझे बड़े नाजों से पाला है मेरे लाल, मैं तुझे कैसे जाने दूं। हजरत इमाम कासिम का जब मुकालमा हुआ, मौरखीन ने बहुत तवील मुकालमा लिखा है, लेकिन उसकी तरफ न जाते हुए अल्लाह अल्लाह इमाम कासिम रोते हुए अपनी फूफी की तरफ गए। तवज्जो करें, अपनी फूफी की तरफ गए और फूफी के करीब जाकर अभी फूफी को कुछ कहना ही चाहते थे कि इमाम कासिम को रोते रोते अचानक एक बात याद आ गई। माजी के झरोके में इमाम कासिम डूब गए, माजी के माहौल में इमाम कासिम डूब गए। अल्लाह अल्लाह, इमाम कासिम को दरअसल अपने अब्बा जान की शहादत का वो आखिरी लम्हा याद आ गया। हाँ हाँ, जब हज़रत इमाम हसन पाक के मुंह से कलेजे के टुकड़े और आटे कट कट के गिर रही थी और अल्लाह अल्लाह पाखाने के रास्ते से आटे कट कट के गिर रही थी, उस वक्त इमाम हसन पाक का चेहरा जब हरा हो गया था जहर की वजह से, तो इमाम हसन पाक ने अपने बेटे कासिम से कहा था, कासिम मेरे बेटे जरा कलम लाना और जरा कागज लाना कि मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। लोगों को हैरत थी कि आज इतनी तकलीफ में जबकि आटे कट कट के गिर रही है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप सब जानते हैं आदमी कितना ही ताकतवर हो, आदमी कितना ही मजबूत हो, अगर उसको उल्टी होती है तो उसका कलेजा मुंह को आता है। जिसकी आंतें कट कट के उल्टी के जरिए निकल रही हो, उस वक्त तो हसन पाक का दिल क्या कहता होगा, ये नबी के शहजादों के साथ किया है, उन बदबख्तों ने, उन पलीदों ने, इक्तिदार की लालच में ये सब कुछ किया गया है। इमाम हसन पाक ने एक खत लिखा, छोटा सा खत लिखा और उसके बाद का, बेटा जिस दिन तू गमगीन होगा उस दिन इस खत को पढ़ना, अभी अपने बाजू पे बांध, जिस दिन तू मुसीबत ज़दा होगा, जिस दिन तू गमगीन होगा, उस दिन इस खत को पढ़ना। हजरत कासिम भूल गए थे उस खत को। क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन ने उस दिन के बाद से लेकर करबला में पहुंचने तक कासिम को कभी गमगीन होने नहीं,
सारे गम के घूंट खुद पिए, लेकिन भतीजे को कभी गमगीन नहीं होने दिया। और कासिम भूल गए गम किसे कहते हैं। कासिम को पता नहीं था गम किसे कहते हैं, लेकिन जब चचा की जबान से सुना तुझे शहीद होने के लिए नहीं जाने दूंगा, तो हजरत कासिम को बाबा याद आया। जब बाबा याद आए तो बाबा की तहरीर याद आई। बाजू से तहरीर खोली, कहा पहले पढ़ूं तो। खोला तो उसमें लिखा था, मेरे बेटे मेरे दिल की चैन, मुझे यकीन है कि तू इस वक्त मैदान करबला में होगा और तुझ पर वो मुसीबत की घड़ी होगी। जा मेरे भाई हुसैन पे अपनी जान कुर्बान करके बीबी ज़हरा की बारगाह में मुझे सुर्खरू कर दे, मेरे खून की तासीर दिखा दे। अल्लाह अकबर। तहरीर ली और तहरीर लेकर के फौरन दौड़े आए। चचा, अब चचा की इताअत करूं या बाप की इताअत करूं? ये देखो मेरा बाबा शहादत की सनद दे गया। यहां रुक करके मैं एक बात कहता हूं, हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम हजरत मौलाना बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह यहां पर एक बात कहते थे अक्सर। वो फरमाते थे कि जब ये तहरीर लेकर मौला हसन पाक की तहरीर लेकर इमाम हुसैन की बारगाह में इमाम कासिम आए, इमाम कासिम ने कहा चचा मेरा बाबा मुझे शहादत की सनद दे गया है, मैंने भी शहीद होना है। उस वक्त इमाम हुसैन ने वो तहरीर ली, देखा और पढ़ा, और पढ़ने के बाद आसमान की तरफ नजरें उठाई और उठा करके कहा अल्लाह तेरा हुसैन इस वक्त मजलूम है, तू मजलूमों की दुआ सुनता है। आज जुमा का दिन है, तू जुमा के दिन दुआ कबूल करता है। आज आशूरा की घड़ी है, आशूरा में दुआएं कबूल होती है। मौला तू मुजाहिदों की दुआ कबूल करता है, तेरा हुसैन जिहाद में है, मुसाफिरों की दुआ कबूल करता है। हुसैन इस वक्त मुसाफिर है, तू मजलूमों की दुआ कबूल करता है। इस वक्त तेरा हुसैन मजलूम है, दुआ की कबूलियत की इतनी सारी वजूहात जमा हो गई। आज हुसैन अपने लिए कुछ नहीं मांगता, मेरे भाई हसन ने नस्ल की परवाह नहीं की और अपनी नस्ल को मेरे कदमों पे कुर्बान कर दिया। तो मौला आज हुसैन दुआ करता है कि तू मेरे भाई की नस्ल को क़यामत तक जिंदा रखना। निदा आई हुसैन तेरी दुआ कबूल की है, तेरी नस्ल में और तेरे भाई हसन की नस्ल में ऐसा शहजादा पैदा करेंगे जो मकाम नबियों में तेरे नाना को दिया है, वो मकाम वलियों में उसको अता करेंगे। हसन के बेटे को दुनिया उसको अब्दुल कादिर जिलानी कहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्र ताजदार करबला, शान गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, अपने मुर्शिद गौस पाक की शान है। करबला में मांगा है हुसैन ने गौसुल आजम दस्तगीर को, इसीलिए गौस पाक मौलाना बदरुद्दीन कहते थे कि गौस पाक मिंबर पर कहते थे कि मोहम्मद अरबी अपने जद्दे करीम इब्राहिम की दुआ बनकर आए हैं और अब्दुल कादिर जिलानी अपने जद्दे करीम इमाम हुसैन की दुआ बनकर आया है। दुआए हुसैन है गौसे पाक, गौसुल आजम दस्तगीर दुआ है। हजरत इमाम कासिम ने कहा चचा मेरा बाबा दे गया थे। हजरत इमाम पाक ने कहा अब मैं रोक नहीं सकता, जाओ जाओ तुम्हारे बाबा हसन का मामा तुम्हारी अम्मी के पास है, मैं अपने हाथों से तुम्हें बांधूंगा। जिसके दिल में जितनी मुरादें, चिट्ठियों पे चिट्ठियां आ रही है दुआओं के लिए, मैं आखिर में दुआ करूंगा सबके लिए, लेकिन आप खुद अपनी मुरादें दिल में ले। हसन पाक के सपूत की शहादत बयान हो रही है। हसन पाक के शहजादे उस दिलरुबा की शहादत बयान हो रही है जिसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि चांद शर्मा जाए। दिलों में मुरादे लो, तमन्नाएं लो अकीदतों के साथ, और शहादत इमाम कासिम इब्ने हसन सुनो। अल्लाह अल्लाह कहा तेरे बाबा का अमामा अला मैं अपने हाथ से बांधूंगा। बाबा का अमामा हसन पाक का अमामा इमाम हुसैन ने कासिम पाक को अपने हाथ से बांधा। और उसके बाद हजरत इमाम कासिम की अम्मी मैदान करबला में मौजूद थी। जब इमाम हुसैन इमाम कासिम को घोड़े पे बिठा रहे थे तो हजरत इमाम हसन की बीवी उन्होंने कासिम को कहा गर्दन झुका। कासिम ने गर्दन झुकाई, का पलट के नहीं आना। क्या दीन से मोहब्बत है,
उन बीबियों को, नबी के घर की बहुओं को तो देखें, बेटियां तो बेटियां हैं, बहुओं को देखें, हुजूर के घर की बहुओं को। फरमाया पलट के नहीं आना, जा और शुजात के जौहर दिखा। मदीने के लोग या कोफा के लोग बास ताना देते थे कि हसन को जंग करना नहीं आती थी, इसलिए हसन अजीब व गरीब फैसले किया करते थे। जा लड़के दिखा कि जब बेटे को ये जौहर शुजात के खुदा ने दिए हैं तो तेरे बाबा की शान क्या होगी। पलटना नहीं और जान दे देना। इमाम कासिम ने अपनी माँ को आखिरी सलाम किया और जैसे ही मैदान की तरफ बढ़े, इमाम हुसैन टिकटिकी बांधकर भतीजे को, भाई की निशानी को देखते रहे। इमाम कासिम जैसे मैदान में गए, ऐसा लगता था जैसे जमीन पे चांद उतर आया हो, इतने खूबसूरत थे हजरत इमाम कासिम। इमाम हसन के बेटे थे, इमाम हसन हम शबीए रसूल थे और उनके बेटे थे इमाम कासिम। ऐसा लगता था जैसे जमीन पर चांद उतर आया हो। इमाम कासिम जैसे आए और आकर के खड़े हुए, मैं अली का पोता हूँ, किसको भेजते मेरे मुकाबले में भेजो। तो अमर साद ने कहा कि अरज़क तू जा और तू उससे लड़। अरज़क जो था वो 1000 के बराबर माना जाता था, हजारी उसको और 1000 लोगों के बराबर उसको तनख्वाह दी जाती थी, इसलिए कि अगर वो किसी चमड़े पर खड़ा हो जाए, कई लोग मिलकर के उसको खींचे तो चमड़ा फट जाता था, लेकिन अरज़क अपनी जगह से टलता नहीं था। इतना बड़ा वो बहादुर पहलवान था, कूफा में सिर्फ नहीं बल्कि पूरे शाम में उसकी बहादुरी के चर्चे थे। उसको कहा अमर साद ने कि जा और तू उससे लड़ाई कर। तो अरज़क ने कहा ये मेरी तौहीन है कि एक छोटे से बच्चे के सामने मुझे लड़ने के लिए भेजते हो, कम से कम मेरे मनसब का ख्याल तो करो, मेरे मनसब का एहतराम तो करो। अमर साद ने कहा उसे बच्चा मत समझ, वो हसन का बेटा है, अली का फातेह खैबर का पोता है, पोता। इसका मतलब ये है कि अगर जलसों में नहीं बयान करते तो कम से कम छुप छुप कर तो सरगोशियों में हकीकत बयान कर ही देते हैं, कम से कम हकीकत सरगोशियों में बयान कर ही देते हैं। इसलिए सरगोशियों में करते हैं कि कहीं हकीकत खुल जाए तो लोग हमें छोड़ करके उस तरफ न चले जाए। तो वो कम से कम कान में कह रहा था अली का पोता है, हसन का बेटा है, बच्चा मत समझ। उसने कहा लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं पहले अपने बेटे को भेजूंगा। उसने अपने बेटे को भेजा और वो भी कोई कम नहीं था, घोड़े पर आया। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हजरत अली अकबर की शहादत बड़ी तफसील से लिखी है। इब्ने जरीर और अबू मुखन्नफ वगैरह ने जो है और हजरत जो है वो फकीह मिल्लत ने बड़ी तफसील के साथ शहादत इमाम कासिम की लिखी है। लेकिन मैं कई किताबों की शहादत का गुलदस्ता यकजा करके अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ और आपके सामने वो इत्र निचोड़ करके पेश कर रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुने। पहला बेटा आया, वो इतना मोटा था और इतना मजबूत था कि उसके वजन से मुअर्रिखीन लिखते हैं कि अरबी नस्ल के घोड़े की पीठ लपलपाती थी। वो आया और उसने जैसे एक वार किया मौला कासिम पर, तो हजरत कासिम के हाथ में जो ढाल होती है वो टूट गई पहले ही वार में। हजरत कासिम के हाथ की जब ढाल टूटी, हजरत इमाम अली मकाम ने हाथ उठा दिए, अल्लाह मेरे भतीजे की लाज रखना। हजरत मोहम्मद इब्ने अनस नाम के एक शख्स वहां मौजूद थे। इमाम हुसैन पाक ने फौरन ढाल दी, का बढ़ करके जाओ और कासिम के हाथ में थमाओ। उन्होंने इतनी फुर्ती से काम किया कि दूसरे वार से पहले इब्ने अनस ने ढाल पहुंचाई। हजरत इमाम कासिम ने जब उन तक ढाल पहुंची और आपने इतनी दूर घोड़ा किया और करके जो है वो बढ़े और बढ़ने के बाद एक यूं तलवार का वार किया कि उसके 2 टुकड़े हो गए। करबला की दास्तान बुज़दिली नहीं सिखाती, तुम्हें यह भी सिखाती है कि जब दीन पर वक्त आए तो जान लेना जान देना ये मोमिन की शान हुआ करती है। नबी के घर के बच्चों की शान देखो, अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। ये अली के खानदान की खुसूसियत है। अल्लाह अकबर, अली खुद शहीद हैं, उनके बेटे शहीद हैं, उनके पोते शहीद हैं, उनके नवासे शहीद हैं, उनका भाई शहीद है, उनका चचा शहीद है। शहीदों का खानदान है, असल भी शहीद है, नस्ल भी शहीद है, असल भी शरीफ है, नस्ल भी शरीफ है, असल भी वली है, नस्ल भी वली है, असल भी
حق سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا معتبر شجرہ کسی کا نہیں ہے، اتنا گارنٹڈ شجرہ کسی کا نہیں ہے. امام اہل سنت کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے وہ علی ہے. امام قاسم نے 2 ٹکڑے کیے، دوسرا بدمست ہاتھی کی طرح آ گیا، کھڑا ہو گیا، اس کو بھی ایک وار کیا. اور کیسے کیا؟ پہلے کو کاٹا تو اس کی تلوار لے لی ہاتھ میں اور دوسرے پہ وار. اس سے کہا اور تو اتنا بڑا اپنے آپ کو رستم سمجھتا ہے، دیکھ تیرا بھائی مجھے تحفے میں تلوار دے گیا. اس کو غصہ آیا، ایک وار کیا، اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے اور زخم دیکھ کر کے کانپنے لگا اور سوچ رہا تھا کہ میرے 2 بیٹوں کو اس نے قتل کر دیا. تیسرے کو بھیجا، تو جا. تیسرے کو بھی ایک وار میں. امام حسین دعا کریں اللہ میرے بھتیجے کی لاج رکھ، ماں کا آنچل پھیلا ہوا ہے، میرے بیٹے کی لاج رکھنا. اس کے بعد 4 بیٹے اس کے جہنم میں پہنچائے. اب تو اس کے پاس کچھ تھا نہیں، وہ خود آیا جھومتا جھامتا، کہنے لگا تو نے میرے 4 بچوں کو قتل کیا، اب دیکھ تیرا انجام کیا کرتا ہوں، اور تیرے گھر کے ایک فرد کو قتل کروں گا، پھر بھی میرا غصہ ختم نہیں ہوگا. اس نے اتنا کہا، ہنس کر مولا قاسم نے کہا اتنا بڑا جنگجو ہے، تجھے تو زین کسنا بھی نہیں آتی، بس جیسی کا تجھے تو زین. اصل میں جنگ جب کی جاتی ہے تو اس میں تدبیر چلی جاتی ہے تاکہ دشمن اس میں پھنس جائے. کہا اتنا بڑا پہلوان ہے، تجھے تو زین کسنا بھی نہیں آتی ہے. وہ اصل میں جب خدا دین لیتا ہے، عقل ہوگی تو اہل بیت سے لڑائی کیوں لے گا؟ پہلے تو عقل ہی گئی نا، پہلے تو عقل ہی گئی نا. تو جیسے اس نے زین جھانکنے کی کوشش کی، مولا قاسم نے اس کو زوردار وار کیا. یہ کہانی نہیں ہے، قصہ نہیں ہے، یہ ناول نگاری نہیں ہے، خطابت کا جوہر نہیں ہے. جہاں خطابت کنیز بن کے کھڑی ہوتی ہے اسے اہل بیت کہتے ہیں. امام زین العابدین نے دمشق کے دربار میں کہا تھا خطابت ہمارے گھر کی کنیز ہے. کنیز کون خطابت کرے گا؟ ان کے لیے ہے کسی میں طاقت؟ ان کا چلنا عنوان خطابت بنتا ہے، ان کا چلنا عنوان خطابت بنتا ہے، ان کی زندگیاں عنوان خطابت ہے، ان کے فضائل عنوان خطابت ہے. مولا قاسم نے 2 ٹکڑے کیے، اب جھلایا امر سعد. اس نے کہا بدبختو نامردو، ایک ایک کر کے جاؤ گے تو سب مر جاؤ. چاروں طرف سے گھیرو، 1000 لوگوں کو ایک ساتھ بھیجا، چاروں طرف سے حسن کے لال کو گھیرا. غصے میں تھے، جھلائے ہوئے تھے، 5 کو جہنم رسید کیا تھا. اور جب ہزار آئے تو یوں تلوار چلائی کہ خیبر یاد آنے لگا، خیبر یاد آنے لگا، خندق یاد آنے لگی، احد کا مارکا یاد آنے لگا. اس لیے کہ علی کا پوتا شیر خدا کا شیر، تلوار چل رہی تھی. اور پھر عمر سعد کہتا تھا وہ تو معاذ اللہ اس کے جملے ہے، وہ تو بھلا ہے شکر ہے کہ پانی بند کیا، پیاسا ایسا لڑ رہا ہے تو پانی سے سیراب ہو کر کے کیا ہوتا، اچھا ہوا پانی بند کر دیا گیا. 3 دن کا پیاسا یوں لڑتا ہے. یعنی روحانیت کام کر رہی تھی. پانی کی اوقات کیا تھی؟ وہاں خون رسول اپنی طاقت دکھا رہا تھا، خون رسول اپنی طاقت دکھا رہا تھا. لڑتے رہے، لیکن جب چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، تیر پر تیر آ رہے تھے، نیزے مارے جا رہے تھے. آخرکار ایک تیر جو ہے پیشانی میں لگا، چکر سا آیا اور زمین پر آ گئے. جیسے زمین پر آئے ہیں تو زمین پر آنے کے بعد آواز لگائی، یا اماہو ادرکنی، اے میرے چچا میری طرف توجہ فرمائے، یا حسین ادرکنی، اے میرے آقا حسین میری طرف توجہ فرمائے. مولا حسین جو ہے دعا میں مصروف تھے، نگاہیں آسمان کی طرف تھی. جیسے حسن کا لال زمین پر آ گیا، وہ چاند سا لال زمین پر آ گیا. اتنی تکلیف تھی، مورخوں نے لکھا ہے کہ تکلیف کی وجہ سے قاسم اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے. قاسم اپنی تکلیف کی وجہ سے زمین کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے. اور کچھ کتے جو ہے حضرت امام قاسم کے سینے کو اپنے پیروں سے روند رہے تھے. اللہ اکبر. بلکہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت امام قاسم کی
जिस्म से रूह निकलने से पहले घोड़ों की टाप से इमाम कासिम के सीने को कुचला जा रहा था। जरा सोचो कितनी दर्दनाक शहादत है। इब्ने जरीर ने लिखा है कि इमाम हसन पाक के शहजादे को जब दौड़ करके आप लेने के लिए गए तो हजरत इमाम कासिम की रूह कफ़स अंसुरी से परवास कर चुकी थी। हजरत कासिम शहीद हो चुके थे। हजरत इमाम पाक ने कासिम का जो है वो घोड़ों की टापों से कुचला हुआ लाशा देखा तो कहने लगे, कासिम मुझे माफ करना, आने में ताखीर हो गई। मौरखीन ने लिखा है, जिन लोगों ने ये तफसील नहीं लिखी कम से कम उन्होंने इतना जरूर लिखा है कि जब इमाम कासिम का लाशा लेकर इमाम हुसैन जा रहे थे तो कासिम का सीना इमाम हुसैन के सीने से लगा हुआ था और घोड़ों की टापों से कुचल कुचल कर जिस्म इतना फैल गया था कि इमाम कासिम के पैर जो है जमीन से जो है वो लग रहे थे। हजरत इमाम अली मकाम ने जैसे कासिम का लाशा खैमे में ला करके रखा, खैमे में कोहराम मच गया, बीबियां रोने लगी। हजरत इमाम कासिम की अम्मी ने आंचल फैला करके कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी तीसरी कुर्बानी भी कबूल फरमा ली। मेरे अल्लाह, बीबी ज़हरा की बारगाह में तूने मुझे रुस्वा होने से बचा लिया। इमाम पाक की मजलूमियत देखे कि क्या हो रहा है। बीबियां रोती है, उन्हें समझाएं कि लाशों को उठाएं, कि गर्दन संभाले, सर संभाले। अजीब सा हाल है। बाहर के हंगामों को रोकना आसान है, अंदर के हंगामों को रोकना आसान नहीं। अभी यही कुछ हो रहा था। कासिम का लाशा अभी घर खैमे के अंदर आया था। अभी आंसू खुश्क नहीं हुए थे कि हजरत सकीना अब्बास अलमदार के पास आती है। चचा, कभी मांगा आपसे कोई चीज तो आपने कभी ताखीर नहीं की। देखो भैया अली असगर बेहोश पड़ा है। अली असगर बेहोश है अपने झूले में, उसे होश नहीं है। कम से कम उसके लिए तो चंद कतरे पानी का इंतजाम कर दो। चचा आप बड़े बहादुर हैं, अरब के बहादुरों में आपका शुमार होता है। क्या आप चंद कतरे पानी का मुतालबा अपनी सकीना का पूरा नहीं कर सकते? चचा अगर ठीक है मुझे न पिलाइए तो न पिलाइए, कम से कम भैया असगर को तो पिला दे। हजरत अब्बास ने मशकीज़ा उठाया, कंधे पे डाला और कहा, आका हुसैन इजाजत दे, मैं पानी लाने जाऊंगा। नहीं अब्बास, तुम नहीं जाओगे। देखो सब खेमे तो खाली हो गए, क्या मुंह से तुम्हें इजाजत दो? जो जाता है वो वापस ही नहीं आता, जो जाता है वो लौट कर ही नहीं आता। तुम्हें कैसे? नहीं आका, मैं सकीना की बात को रद्द नहीं कर सकता, मैं लौट कर आऊंगा। मशकीज़ा कंधे पे डाला। मौला अब्बास गाजी अब्बास की शहादत पड़ी जाती है। दिल में मुरादें ने बरकतें पाएं। अल्लाह मेरी आप सबकी मुरादें पूरी फरमाए। अब्बास ने कंधे पे मशकीज़ा रखा। अब्बास इतने ऊंचे कद के थे, इमाम अब्बास गाजी अब्बास इतने ऊंचे कद के थे कि ऊंट की पीठ पर हाथ रख लेते थे। इतना कद अल्लाह ने ऊंचा दिया था। जिस्म बड़ा मजबूत था और इनको गाजी मौला अली ने लक़ब अता किया था। मौला अली ने इनको गाजी का लक़ब अता किया था। एक जंग में बड़ा लश्कर था और मौला अली अपने बेटों के साथ मैदान में हाजिर थे। तवज्जो करें, बहुत खास बात गाजी अब्बास के बारे में। रहमतों का नुज़ूल हो रहा है, मुरादें पूरी हो रही है। जम के बैठो, थम के बैठो, दिलो दिमाग करबला की तरफ कर लो, किस्मतें तब्दील होगी इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। इनको गाजी का लक़ब मौला अली ने अता किया। कैसे? एक जंग में थे, बड़ा लश्कर था, अपने सारे बेटों के साथ जंग में थे। मौलाए कायनात ने कहा, अली का कौन बेटा है जो खड़ा होकर मैदान जंग में जाए और दुश्मनों से जंग करे? तो सबसे पहले हसन और हुसैन दोनों मौला खड़े हुए। हजरत अली ने कहा, मैंने नबी के बेटों से नहीं कहा, मैंने अली के बेटों से कहा है। हसन हुसैन तो नबी के बेटे हैं। हुजूर ने फरमाया, ये मेरा नसब, इनका नसब, इनका नसब मेरा नसब। और फातिमा की
की औलाद का नसब मैं हूं, इनका सबब मैं हूं। तो कहा मैंने अली के बेटों को कहा, नबी के बेटों को नहीं कहा, तुम दोनों बैठ जाओ। मोहम्मद बिन हनफिया उठे और उठने के बाद कहा बाबा 50,000 का लश्कर दे दो, मैं अभी जंग करूंगा। अल्लाह मौलाए कायनात ने कहा तुम बैठो। फिर उसके बाद एक और साहबजादे उठे, इब्ने हजरत अबू बकर इब्ने अली, कहा कि बाबा मुझे इजाजत दे, कहा कि नहीं तू भी नहीं। फिर अब्बास, उस वक्त तो उनकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी, उठकर खड़े हुए और खड़े होने के बाद अब्बास कहते हैं बाबा मैं जाऊंगा मैदान में। कितनी फौज लेकर? कहा किसी को नहीं, अकेला लेकर अकेला जाऊंगा। और बाबा सुन, तेरे अब्बास को अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, जबान हिलाऊं तो मर जाएंगे, आंख से देख लूं तो मर जाएंगे। लोगों को यहाँ हैरत होती है, जबान से कोई कैसे मरेगा, आंख से कोई कैसे मरेगा? तो लोग बुखारी की हदीस की तरफ तवज्जो क्यों नहीं करते? अल्लाह फरमाता है कि जब बंदा नवाफिल की कसरत करता है तो मैं उसकी आंख बन जाता हूं, मैं उसकी जबान बन जाता हूं, वो जो कह देता है वो हो जाता है। जिसको घूर लेता है उसकी बनी बिगड़ जाती है, जिसको प्यार से तक लेता है उसकी बिगड़ी बन जाती है। तो अब्बास ने कहा आंख वो रखता हूं कि मर जाएंगे, जबान वो रखता हूं कि मर जाएंगे। जैसे अब्बास घोड़ा दौड़ा के आगे बढ़े, मौलाए कायनात ने कहा ओ मेरे कासू तू इतना खूबसूरत है, कहीं तुझे दुश्मनों की नजर न लग जाए। गाजी वापस आ, वापस आ, वापस आ। उस दिन से पूरा खानदान 12 साल की उम्र से अब्बास को गाजी कह के पुकारता था। ये गाजी अब्बास की शान है, ये गाजी अब्बास का मकाम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वफा का दूसरा नाम अब्बास, वफा का दूसरा नाम अब्बास, संगत का दूसरा नाम अब्बास, अल्लाह अल्लाह मोहब्बत का दूसरा नाम अब्बास, वादा निभाने का दूसरा नाम अब्बास, संगत निभाने का दूसरा नाम अब्बास, सौतेले रिश्ते को नई जान देकर मोहब्बत का लिबास पहनाने वाली जात का नाम अब्बास। अब्बास ने रखा कंधे पर मशकीजा और घोड़े को एड़ लगा दी, घोड़े को एड़ लगाई। वो लोमड़ियां शामी लश्कर की जो घेर करके खड़े थे फरात को, तलवार चलाने लगे अब्बास। सरबे हैदरी, अल्लाह अल्लाह, ये तलवार थी या अल्लाह का कहर था? अब्बास की तलवार से गाजर मूलियों की तरह जो है वो कटते जा रहे थे। अल मुख्तसर, जनाब अब्बास टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी चलो, बहुत तेजी से चलो, शहादत इमाम हुसैन भी पढ़ना है, जल्दी जल्दी चलते हैं। तवज्जो करे, गाजी अब्बास ने अफराद के अंदर अपने घोड़े के पैर डाल दिए और जब घोड़े के पैर डाले नीचे उतर गए, पानी के अंदर खड़े हो गए। मैं जल्दी से मशकीजा भरा, मशकीजा भरने के बाद अब्बास ने जो है कंधे पे मशकीजा डाला, डालने के बाद जो है चुल्लू में पानी उठाया, उठाने के बाद जैसे ही मुंह के करीब किया, अल्लाह अल्लाह, ज़मीर ने आवाज दी अब्बास, फातिमा का लाल प्यासा, सकीना प्यासी, असगर प्यासा, तू किस मुंह से पिएगा? छोड़ दिया। आले नबी के लिए पानी नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। घोड़े से कहा तू पी। घोड़े ने मुंह उठाया, गोया के कहा आका नहीं पीता, मैं कैसे पी सकता? घोड़े पर बैठे निकले। शिमर की आवाज आई, अगर ये पानी पहुंच गया खैमे आले मोहम्मद में, तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। अब तक तो यजीद के लिए लड़ रहे थे, अब अपनी जान के लिए लड़ो। पानी चला गया तो एक भी बचकर नहीं जा सकता। लड़ते लड़ते एक बदबख्त ने हज़रत अब्बास के बाजू पे हमला किया, एक बाजू कटा, दूसरे बाजू में मशकीजा पकड़ा, तलवार भी और मशकीजा भी एक हाथ में, दूसरा बाजू काट लिया तो अब्बास ने दांतों में मशकीजा पकड़ा और घोड़ा दौड़ाते रहे। जनाब अब्बास, गाजी अब्बास घोड़े को तेजी से दौड़ा रहे थे। सकीना और असगर की प्यास बार बार बेकरार और बेचैन कर रही थी। खैमे के बिल्कुल करीब आए, चारों तरफ से जालिमों ने घेर लिया। एक मनहूस आवाज गूंजी, मशकीजे पे तीर चला दो। एक बदबख्त ने ऐसा निशाना लगाया कि मशकीजे पे तीर चलाया, सारा पानी बहा, मशकीजे को चीरते हुए सीने पे तीर लगा। आप जानते हैं बाइक से कोई बंदा गिरता है तो सोचता है कि अपने बाजों पे गिरूं ताकि जिस्म छलनी ना हो। अब्बास घोड़े से जमीन पे आ रहे थे, बाजू तो पहले ही कट चुके थे। आज भी करबला में अब्बास के बाजुओं की मजार अलग है, जिसमें अब्बास अलग है और बाजू अब्बास जहां कटे थे वो अलग है। बाजू कट गए,
کٹے ہوئے بازو. آدمی گرتا ہے تو بازوؤں کا سہارا لیتا ہے, وہاں تو بازو کٹ چکے تھے, بازو کٹے ہوئے ہیں. جناب عباس جب گھوڑے سے نیچے آئے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. ایک بدبخت نے تانا دیا, موت کے ڈر سے روتے ہو؟ کہا موت کے ڈر سے نہیں, اس لیے رو رہا ہوں کہ میری پیاری سکینہ کی تمنا میں پوری نہ کر سکا. اور اس کے بعد عباس نے آواز دی, آقا حسین میری خبر لیجئے. مولا حسین تشریف لائے. آنے کے بعد دیکھا عباس کے سینے میں جو ہے وہ تیر پیوست تھا. سر اٹھایا, زانوں پہ رکھا, اپنے امامے کے شملے سے غبار چہرے کا صاف کیا اور ہاتھ چہرے پہ پھیرا, آنکھیں کھول دی. عباس مسکرا رہے تھے. مولا حسین نے کہا, عباس میرے بھائی, تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی, تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. میرا پرچم اب کون اٹھائے گا, میرا علم کون اٹھائے گا؟ عباس تو کیا گیا؟ عباس مسکرا رہے تھے, کہتے تھے حسین آپ مجھ سے راضی؟ حسین کہتے ہیں عباس میں تجھ سے راضی, میرا اللہ بھی تجھ سے راضی, بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو؟ عباس نے کہا کھلی آنکھوں سے کوثر کے کنارے پر امی فاطمہ کو دیکھ رہا ہوں, نانا جان رسول پاک کو دیکھ رہا ہوں, بابا علی مرتضیٰ کو دیکھ رہا ہوں. اور یہ کہتے ہوئے آنکھیں بند کر لی اور مولا حسین کے زانوں پر جان جانے آفری کے حوالے کی. امام پاک نے عباس کا لاشا اٹھایا, بوجھل قدموں سے گھر آئے, خیمے میں آئے. سکینہ نے جب چچا کا لاشا دیکھا, بڑی چاہتی تھی, بہت محبت کرتی تھی, بڑا پیار تھا عباس کو سکینہ سے, سکینہ سے عباس کو. عباس چچا عباس آپ کیوں سو گئے, آپ کیوں چپ ہو گئے؟ میں نے آپ کو پانی لانے کے لیے کہا تھا, اس لیے آپ مجھ سے ناراض ہو گئے. ساری گھر کی خواتین رونے لگی. سکینہ کو سینے سے چمٹایا اور کہا بیٹی جو دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر وہ بولا نہیں کرتے. ابھی ادھر ایک امتحان تھا, رونے کا ماحول تھا,